अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। भैया ऐसा है, इस चौकी में एक दोस्ताना देखने की कमी रह गई थी ना, वो भी पूरी कर दी है सर जी ने। थैंक यू वेरी मच। नहीं वो मैं नहीं सर, मैं सर मैं एक हवलदार हूँ सर। कोई उसने परी चौराहे की फिसलन भाई का कोठा नहीं हूँ जिसे देखते ही आपके अंदर की तमाइफ जाग जाती है सर। क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये बकवास कर रहा है तो आप इसके साथ बाहों में बाहें डाल के क्यों नच रहे थे? I was practicing. Actually, I was practicing. दरअसल क्या है, एक चैरिटी प्रोग्राम है जिसमें मैं हिस्सा लेने वाला हूँ, इसीलिए। सर कहीं आपका यो हिस्सा मोहल्ले का किस्सा न बन के रह जाए सर। बात को यहीं गर्मा गर्मी में दबा दीजिए, रोते को चुप कराइए, सॉरी बोल लीजिए इसने। Why me? मैं क्यों बोलूं सॉरी? मैं क्यों? हाँ? सर ये तो मेरी पतली कमर में हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था ना सर आपको। मैं क्यों? सर ऐसा वैसी आपकी कोई रेपुटेशन खास अच्छी है ना कमिश्नर साहब के आगे, न कहीं वो अश्लील समाचार उन तक पहुंच गया। सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है मुझे? सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम? सॉरी बोलने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता। गुलगुले, I'm sorry. Sorry. अरे बंद करो हमी। Some case is coming. Okay, bye. अबे तू भी तो हर जगह एकदम ही प्रेजेंट रहे बे। एक्सक्यूज मी, हम बंटू हैं। अबे घंटू भी होता तो भी क्या कर लेता तू? अरे घंटू नहीं, हम हैं बंटू बाल्टी। और ये क्या है? आधी मूंछ बाकी कहाँ है? मैडम हमारा नाम है बंटू बाल्टी। तिमर कंटोला में हमारी बाल्टी बेचने की दुकान है। खुशकी बहुत है। और ये जो है ना चौराहा, बासमंडी चौराहा, वहाँ पे हम रहते हैं। खुशकी बहुत है। और हमारे घर में एक पत्नी भी है। और दूसरों की कितनी है? सॉरी। देखिए मैडम, हमारे घर में एक पत्नी भी है। पुराना सा घर है, दादाजी के जमाने का। हाँ, और वो क्या है कि हम उसमें हमारे पिताजी रहते हैं, उसके 4 भाई थे, 2 बहनें थी और 2 माँ भी थी। अबे राशन कार्ड बनवा ले यहाँ, तू मुद्दे पे ना आइयो, फैमिली ट्री लिखवा ले यहाँ। देखो यार, जो कुछ कहना है हमारी मैडम को जरा साफ साफ कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की अगरबत्ती सुलग गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की तूफानी दरिंदा, मेरा मतलब है खूनी परिंदा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। तुम बोलो। अरे गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है ना, इसलिए हम यहाँ पे FIR लिखवाने आए हैं। काके सानू खुल के दस, तूने किसके खिलाफ FIR लिखवानी है? हमारे 2 पड़ोसियों के खिलाफ। खुशकी बहुत है, इसलिए क्या होता है कि हम हमारे पूरे बदन पे तेल की मालिश करते हैं और धूप सेकने के लिए छत पे चले जाते हैं। छत पे जाके हम लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तो आज भी यही हुआ कि हम हमारे पूरे बदन पे तेल की मालिश करके छत पे चले गए, वहां पे लेट गए और सो गए। अचानक हमें फील हुआ कि हमारी मूंछों में कोई कीड़ा रेंग रहा है। हम हटा रहे थे, फिर भी हटने का नाम नहीं दे रहा था। बाद में हमें पता चला कि वो कीड़ा नहीं था, बल्कि हमारे 2 पड़ोसी है ना, रांझा और मांझा, उनके पतंग का मांझा था, जिसकी वजह से हमारी मुझ कट गई। अबे कौन हो रहे हैं ये शौकीन लोग जो अपने जो है स्पोर्ट के चक्कर में लोगों की मुंह से मुड़वा दे रहे? बुलवाओ सालों ने। अबे इस बार तेरी पतंग टेढ़ा पेंचा लगा के काटूंगा, काट के रहूंगा। कटने नहीं दूंगा। मैंने भी फिरोजाबाद से चूड़ियों का पाउडर लगा के जो मांझा बनाते हैं ना, वो मांझा मंगवाया है। कटने नहीं दूंगा। अबे इस बार मैं तेरा कनकौवा भी काटूंगा और मौका मिला तो तुझे भी दबोच लूंगा, काट के रहूंगा। मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं तेरी गर्दन पकड़ के उमेट के गुरमेट दूंगा। कटने नहीं दूंगा। अबे जान दे।
नाम रांझा पतंगा काट के रहूंगा। मांझा पतंगा कटने नहीं दूंगा। रांझा पतंगा मांझा पतंगा, यानी दोनों का सरनेम पतंगा। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बदकिस्मती से ये मेरा सौतेला भाई है, काट के रहूंगा। ओहो, तो तुम्हारे डैडी ने 2-2 शादियां की थी हैं? जी नहीं, मम्मी ने। तो एक बाप से पैदा हुआ मैं रांझा पतंगा काट के रहूंगा, और दूसरे बाप से मैं पैदा हुआ मांझा पतंगा कटने नहीं दूंगा। भैया ऐसा बातों से तो यो दिख है कि तुम दोनों जो है सौतेले भाई कतई ना हो बल्कि दुश्मन हो रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हम दोनों जानी दुश्मन हैं, जैसे हमारे बाप थे। कटने नहीं दूंगा। अरे वो भी पतंगे एक दूसरे की काटते काटते दुनिया से कट गए, लेकिन दुश्मनी आज भी जिंदा है, काट के रहूंगा। अबे ऐसा है ना, अपनी दुश्मनी में इसकी ना बंटू बाल्टी की क्यों मट्टी बलीद कर रहे हो? ना यू आराम से अपनी छत पे जो है मालिश करा के लेट रखा था, तुमने इस फुल आदमी को जो है हाफ मूंछवाड़ा बना दिया। यो कौन से मैनर्स हो रहे हैं? क्योंकि खुशकी बहुत है। ना छत पे बेचारा आराम कर रहा था तुम्हारे मांझे से, इसकी कट गई मूंछ। ये बताओ क्या होगा इसका? देखिए मैडम, मैं पतंगे काटता हूँ, काट के रहूंगा, मूछे नहीं। इनकी मूछे जो है जरूर इस मांझे के मांझे से कटी होंगी, काट के रहूंगा। काटने नहीं दूंगा। मैडम देखिए, इनकी लेफ्ट साइड की मूंछ कटी है और हम इनके राइट साइड वाले मकान में रहते हैं। मैडम अगर हमारे फिरोजाबादी खर्राटा मंजे से इनकी मूंछ कटी होती तो इनके राइट साइड की कटी होती। कटने नहीं दूंगा। मैडम इस आदमी की बात में पॉइंट तो है। अरे क्या खाक ठीक है? ये भी तो हो सकता है कि जब इनकी मूछें कटी थी तो इन्होंने राइट साइड में यूं करके करवट ले लिया हो, काट के रहूंगा। हाँ वेल मम्मी जी, आई थिंक ही इज राइट। अबे ओ, एनी टाइम रिटायर बुढ़ाऊ। किसने कही है एडवाइस देने को, बीच में आने को? अखबार पढ़ ले, श्रद्धांजलि कॉलम छांट ले अपने लिए वहीं कोई। भैया ऐसा है, आज से पतंगबाजी बंद, छत पे कोई पतंग ना उड़ाओगे दोनों। चलो। अरे मैडम, ऐसे कैसे पतंग उड़ाना छोड़ दे? हम धुआंधार जबराट धुरंधर पतंगबाज हैं। हाँ, काट के रहूंगा मैं तो। काटने नहीं दूंगा। हम भी कोई कम पतंगबाज नहीं है, राजा बजा के बाजा टाइप के पतंगबाज हैं। काटने नहीं दूंगा। अच्छे, मतलब इतने एटीट्यूड और इतने एरोगेंस में चल रहे हो दोनों, इतने जो है धुरंधर पतंगबाज हो रहे हो। अरे हमसे कोई जीत जाए तो हम कुछ भी हार जाएंगे। काटने नहीं दूंगा। हाँ, साफ सी बात है। लगी शर्त? हाँ तो लगा लो शर्त, कभी भी। सही है, तो कल आ जाना। कल इस चौकी की छत पे होगा मुकाबला। जो अगर मैं जीत गई तो भैया जैसा मैं कह रही हूँ वैसा होगा, पतंग ना उड़ाओगे छत पे दोनों। और अगर जो तुम जीत गए तो भाई दिल खोल के उड़ाओ पतंग। पतंग उड़ाना कोई क्राइम तो है ना? हाँ तो ठीक है मैडम, मंजूर है हमें, काट के रहूंगा। हाँ, काटने नहीं दूंगा। हाँ। तो चल बे। अबे चल, तेरी अभी तो मैं काटता हूँ। आपको पतंग उड़ाना आता है मैडम? भैया 2 आदमी हैं देश में जो सब काम कर सके, एक अमिताभ बच्चन और एक मैं। अंकल कल मैं टीवी देख रहा था। हाँ तो? टीवी पर एक फिल्म आ रही थी, हाँ तो? उसमें माधुरी दीक्षित थी। क्या बात कर रहा है यार, माधुरी दीक्षित? अरे माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी यार। मतलब माधुरी दीक्षित की एक एक फिल्म 8-8, 10-10 बार देखता था मैं, इतनी अच्छी लगती थी मुझे माधुरी दीक्षित। आई यूज्ड टू लव माधुरी दीक्षित। हाँ तो? तेरी तो देवे कन्नी देवे। अब ये टोपी जल्दी करना। ओए, क्या उड़ रही है बे? देख क्या उड़ रही है बे। पकड़ में, पकड़ में। और मेरी वाली देख ले, और तेरी वाली को कैसे क्रॉस करके निकल गई आगे। नखलऊ से मंगाइए, मैं कटने नहीं दूंगा। अरे मेरी जरी वाली है, काट के रहूंगा। जीतेगी भाई जीतेगी, चंद्रमुखी जी जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, चंद्रमुखी जी जीतेगी। जीतेगी। सर विधानसभा के चुनाव लड़ने ना आई हूँ मैं एक सिंपल सा पतंग का मैच खेलने आई हूँ बालकों के संग। प्लीज सर। What is this? मैं तुम्हें एनकरेज कर रहा हूँ, मतलब मैं आपके लिए चीयर कर रहा हूँ। चीयर, आई एम द चीयर लीडर। एक मिनट सर, अगर आपको चीयर करने का इतना शौक है तो आप वो चीयर लीडर वाले कपड़े भी क्यों नहीं पहन लेते सर?
मतलब वो एक शॉर्ट स्कर्ट आता है, एक ट्यूब टॉप आता है, वो पहनकर आप यूं नाचिए साथ में, नाच। हो गया, आ जा इधर। कपड़े ना, आ जा, नाप ले ले बेटा तेरा। आ जा इधर, आ मेरे पास आ। हैं, कपड़े सिलाएगा मेरे लिए? मतलब सर मैं लो जी मम्मी जी, मैं कन्नी देता हूँ जी। ओ चुपचाप खड़ा रहे। हाँ भाई रेडी हो दोनों? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काट के रहूंगा। ये पकड़। क्या बात है, बहुत खूब। क्या बात है मम्मी जी। आजा बेटा आजा। अबे ध्यान से, इज्जत की बात है आज। बहुत अच्छे। वेरी गुड मैडम। खींचो खींचो चंद्रमुखी जी, खींचो खींचो। कट गई मैं। यस मैडम, यस यस। बोला था ना भाई, जीतेगी भाई जीतेगी। चंद्रमुखी जी जीतेगी। क्यों भाई लंगूर? चल कोई बात ना, साइड में हो ले। ओ लंबू चला जा। काट के रहूंगा, काट के। आ जाओ आ जाओ। अबे देखियो, खेचा मार में खेचा। हाँ काट के रहूंगा मैं, काट के। हाँ मैडम थोड़ा लेफ्ट। कनखा हुआ है, कनखा हुआ। खींचो खींचो। लेफ्ट मैडम, लेफ्ट। सॉरी, बोला था। सच्चे हाथ लाओ जी, सच्चे हाथ। खेचा मार में खेचा। हाँ रुक जा। कम ऑन मैडम, कम ऑन। खींचो 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 खींचो। खींचो खींचो। ढील दे, ढील दे, ढील दे। काट के रहूंगा, रुक जा। अबे भाई जीतेगी भाई जीतेगी। चंद्रमुखी जी जीतेगी। हाँ तो भाई चंगू मंगू बेटा, ये जरा शर्त के अनुसार अपनी छत पे पतंग उड़ाते पकड़ा ना जाना कभी, समझे? हाँ जी। निकला यहाँ से। हाँ ठीक है। अबे क्या किया है, काट के रहूंगा। तूने किया बे साहब। अरे ठीक है, हाँ चलिए। चल बे, चल। अबे चल बे, तेरे कारण में हार गया। हाँ भाई बंटू, इब जौन सा मर्जी तेल चाहे सरसों का, नारियल या ऑलिव ऑयल अपने बॉडी पे लगा और खूब धूप सेक तू। खुशकी बहुत है। थैंक यू वेरी मच मैडम। चलो भाई। चल बेटा, नाप ले ले मेरे। चल सर उधर नाप। चाय बोल। चाय। अरे मैडम, मैंने मैडम चाय मंगाता हूँ मैडम। चलो आज मैंने तुम्हारे कान उमेड़ के तुम्हें मजा ना चखाया ना, तो मेरा नाम नहीं। ओहो, मैं क्या की हो गया भाभी जी, इसने छेड़ तो नहीं दिया कहीं है? ओ भाभी का तेवर ज्यादा यहाँ मस्करी में हो रहा है, तू छेड़ ले भाभी ने। इस औरत ने इसका कान उमेड़ के कर दिया है लाल। बंटू बाल्टी जल्दी बताओ क्या हुआ है बवाल। ओके बाय। माल? ये हमारी बीवी को माल क्यों बोलती है? अरे माल नहीं, इसने बवाल का। बवाल बहरे हो गए हो क्या? यही तो मैं कह रही हूँ तब से, ये बहरे हो गए कान उमेड़ के। अबे 4 फुट की कौन हो रही है तू? देखो हम हैं मिसेस बाल्टी, इनकी वाइफ। मैडम जी ये ना बहरे हो गए। पता है कल क्या हुआ? मैंने इनसे कहा देखो जी हमारा टीवी पुराना हो गया है, नया ला दो। तो पता है इन्होंने क्या किया? शाम को घर में एक नई बीवी लाके खड़ी कर दी मेरे सामने। मत पूछो कैसे रफा दफा किया मैंने उस चुड़ैल को कान उमेड़ के। मैडम ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे वो रांझा और मांझा का हाथ है, क्योंकि खुशकी बहुत है ना।
मैडम हुआ ये कि हम हमारे बदन पे तेल लगा के छत पे धूप सेकने के लिए गए क्योंकि खुश्की बहुत है ना। और हुआ ये, और वो दोनों फिर से पतंग उड़ाने लगे। नहीं पटाखे नहीं छुड़ाने लगे। मैडम हुआ है कि इस बार है ना वो दोनों गुलेल लेके एक दूसरे के साथ मारामारी कर रहे थे, तो वो गुलेल का एक पत्थर है ना मेरे कान पे आके लग गए और हम थोड़े बहरे हो गए। ओहो, तो तुम बहरे हो गए? नहीं, हम बहरे हो गए। बहरे हो क्या? हे भगवान, कब मेरे मिस्टर बाल्टी का बहरापन ठीक होगा मैडम? कान उमेट के। भाई इसका तो जो ठीक होगा सो होगा। फिलहाल कल वो रांझा और मांझा जरूर ठीक हो जाएंगे। सुनो क्या करना है। चलो, अरे जरा संभल के। कान उमेट के। हाँ? कुछ करो ना कान उमेट के। हाँ मैडम हम तो बर्बाद हो गए क्योंकि खुश्की बहुत है ना। अरे ईब क्या हो गया? मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ। मैडम मुझे फोन पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि टिमरकन टोला में ब्लास्ट हो गया है, तो मैं वहां गया मैडम, और वहां मैंने देखा कि ये बंटू बाल्टी का घर, इसके घर का पिछला हिस्सा ब्लास्ट में पूरा ढह गया है मैडम। गोपी वो ब्लास्ट के कुछ सैंपल लेके लेबोरेटरी में लेके गया है, वो रिपोर्ट लेके आता ही होगा, लेकिन मैं शक की बिना पर इन दोनों को अरेस्ट करके लाया हूँ मैडम। अरे लेकिन मैडम मुझे क्यों? मेरा क्या कसूर है? काट के रहूंगा। और मैडम मुझे क्यों अरेस्ट किया है? कटने नहीं दूंगा। मम्मी जी, उस ब्लास्ट में यूज हुए बारूद की रिपोर्ट आ गई है। ये बिल्कुल उस बारूद से मिल रही है जिसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादी करते हैं। अब तो चलेगा देशद्रोह का मुकदमा और सजा होगी अच्छी खासी। रांझा मांझा तुम दोनों को होके रहेगी फांसी। ओके बाय। अरे लेकिन भैया लंबा जाओगे दोनों। ऐसा है कि शक की सुई ना सिर्फ तुम दोनों पे जो है पॉइंट कर रही है। दोनों इसके पड़ोसी हो रहे हो हैं, आजू बाजू में रहते हो दोनों और आपस में हो रहे हो कट्टर दुश्मन ना। जरूर तुम दोनों में से ही किसी एक ने जो है दूसरे को निपटाने के लिए एक बम घेरा होगा जो इस बेचारे बीच वाले के घर में गिर गया। डालो सावन अंदर डालो। अरे नहीं मैडम, देखिए एक मिनट, देखिए मैडम कि हम दुश्मन तो बहुत दूर की बात है मैडम, हम तो भाई है भाई, वो भी सोते नहीं सके मैडम। काट के रहूंगा। हाँ मैडम, हम सगे भाई हैं, कटने नहीं दूंगा। वो तो हम बंटू बाल्टी को परेशान करने के लिए सब करते चले आए हैं, कटने नहीं दूंगा। जिससे ये अपना घर छोड़ दे या हमें बेच दे, जिससे हम बीच का मकान तोड़ के एक बड़ी सी हवेली बना ले और साथ साथ में रहे, कटने नहीं दूंगा। हाँ मैडम, अब हम प्रॉमिस करते हैं मैडम कि आज के बाद हम इनको कभी परेशान नहीं करेंगे मैडम। काट के रहूंगा। भैया ऐसा है, माफी ना मिलेगी इतनी आसानी से। माफी अगर चाहिए तो पहले तो जो है इसका घर पूरा ना रेनोवेट करो और उसके ऊपर से जो है 5 लाख रुपए कंपनसेशन के दो, हरासमेंट के जो करी है तुमने इस पे। बोलो मंजूर है वरना अंदर डालूं दोनों ने? मंजूर है मैडम। कटने नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने हमारे घर में ब्लास्ट करवाया ताकि हमें इंसाफ मिले और कंपनसेशन भी मिले, तो हमें मिल गया। बस एक ही प्रॉब्लम है मैडम कि इस कान से सुनाई देना तो बहुत मजा आ जाए क्योंकि खुशकी बहुत है ना। इधर आ। हाँ भाई, दे रहा है सुनाई? कमाल हो गया मैडम, मुझे सब कुछ सुनाई देता है।